हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग ए समरूपता के बारे में सीखेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को ए समरूपता के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर वो पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देखिए और अपने कंसेप्ट को बढ़ाइए और उसे सीखने का प्रयास कीजिए। और जो भी मैं आप लोग को बताता हूँ अपने नोटबुक पर उसे नोट करते चलिए और उसका बार बार, जब तक आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों 5 बार 6 बार 10 बार या 11 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे कोई भी प्रूव्ड करने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो नहीं बनेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको बताते टाइम समझ में आता है, पर अगर वो बनाते हैं खुद से तो उसे समझ में नहीं आ पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले उसको क्या कीजिए तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अब जब रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो आप लोग धीरे 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 करके अपने आप से भी बनाने का मतलब बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं ए समरूपता क्या होता है और इसे हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कि कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ए समरूपता को आप लोग याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ए समरूपता को लिखे या ए समरूपता को लिखे या एस समरूपता को लिखे या एस समरूपता को लिखे, सारे को मैं बताऊंगा और साबित करके भी सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। आज जो जानना है हमें, कहा गया यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो इन दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, ये कोण अगर इस संगत कोण के बराबर हो और ये कोण इस कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। वो हमें साबित करना है। कैसे क्या होता है वो हम चलिए साबित करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, उसे हम लोग लिख लेते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। दिया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया है ABC एवं PQR दो त्रिभुज है। दो त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों, ABC तथा PQR दो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण P तथा कोण B बराबर कोण Q दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोण A बराबर कोण P तथा कोण B बराबर कोण क्या दिया हुआ है, Q दिया गया है, ठीक है। यही हमें साबित करना है। तो हमें साबित करना है क्या है वो देख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार मैं आप लोग को बताता हूँ उसी प्रकार आप लोग अपने कॉपी पे आप लोग या अपने नोटबुक पे नोट करिएगा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अब हम लोग क्या करते हैं तो प्रमाण लेते हैं, प्रमाण देते हैं। चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण में हम लोग क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग भी मेरे प्यारे तो बच्चे। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें क्या सब दिया गया है, कोण A बराबर क्या दिया गया है, कोण P, और कोण B बराबर क्या दिया गया है, कोण Q। ये क्या कैसे हुआ मेरे प्यारे तो दिया है। ये दोनों हमें ऊपर में ही दिया गया है, दिया गया है ना, दिया गया है ना बाबू। ये आप लोग यहाँ पे देखिए, जिसमें कोण A बराबर कोण P तथा कोण B बराबर कोण Q क्या है, ये दिया गया है। तो जो हमें दिया गया है यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या समान है, यही समान है जी। ये कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसीलिए कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। अब कौन कौन बता सकते हैं जी ये कोण C बराबर कैसे कोण R हो जाएगा। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे कोण C बराबर कोण R होगा। तो ये तभी हो सकता है, आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 डिग्री। तो जब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये दोनों कोण इस दोनों कोण के बराबर होगा ना, तो ये कोण भी इसी कोण के बराबर होगा। कैसे होगा वो समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए कोण ए बराबर हम लोग का 60 डिग्री ले लें, ठीक है, कोण बी बराबर हम लोग ले लें 50 डिग्री, कोई दिक्कत, हमें कोण सी यहाँ से पता करना है, ठीक है। और यहाँ से कोण पी बराबर देखिए 60 डिग्री ही होगा। कैसे होगा 60 डिग्री? क्योंकि कोण ए जितना है उतना ही कोण पी है ना बाबू। और कोण क्यू बराबर ही 50 ही डिग्री होगा। हमें यहाँ से कोण आर पता करना है, कैसे बराबर होता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। कोण ए का मान 60 डिग्री प्लस कोण बी का मान 50 डिग्री प्लस कोण सी हमें नहीं पता है 180 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ से समझिए, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 110 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बोलो ना बाबू। अब यहाँ से कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री, तो यहाँ से कोण सी इक्वल टू 70 डिग्री निकल के आ जाएगा बाबू, कोई से कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से हम ये पी क्यू आर भी तो एक ही त्रिभुज ही है ना बाबू। तो जब पी क्यू आर भी त्रिभुज है तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू 180 डिग्री। कोण पी का मान है 60 डिग्री, कोण क्यू का मान है 50 डिग्री प्लस कोण आर का मान हमें ज्ञात करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 110 डिग्री इक्वल टू प्लस कोण आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से कोण आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 110 डिग्री, तो कोण आर इक्वल टू 70 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दो कोण आपस में बराबर था तो यहाँ पे देखिए कोण सी बराबर भी कोण आर आ गया ना, ये जितना कोण था उतना ही ये कोण आया ना, आ गया समझ में। ये त्रिभुज के तीनों कोण के योग से जब ये कितना कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण सी बराबर कोण आर, इसीलिए कोण सी बराबर कोण आर होगा बाबू। नहीं समझ में आया? आ गया ना, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं पीछे के पार्ट्स में बताया था, जो तीन कोण, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये साबित करके भी बताया था। तो यहाँ पे वो कंडीशन देखिए, ये कोण ए कोण पी के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया, कोण सी कोण आर के बराबर हो गया। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे? ए समरूपता से। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, या समझ में आ गया हो तो ज़रूरी कमेंट कीजिएगा जो कहीं से कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे, और सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थेल्स प्रमेय हो, थेल्स प्रमेय के विलोम हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो, जितने भी प्रमेय होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को भी मैं आप लोग को साबित करके जल्द ही बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, किसी यानी कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत भुजा के जो बराबर होता है वो भी साबित करके बताऊंगा। तो इसे नोट कर लीजिए और इसे समझ लीजिए, याद कर लिए, तरीका से इसे बना लीजिए। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पाठ में इतना ही।